नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं 10 जून 2021 को होने वाले सूर्य ग्रहण की संपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि 10 जून 2021 का सूर्य ग्रहण भारत के किन हिस्सों में दिखाई देगा, उनका किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और चूंकि 10 जून 2021 को भारतीय हिंदू धर्म के अनुसार दो बड़े त्यौहार भी हैं, शनि जयंती और वट सावित्री अमावस्या, तो ये दोनों व्रत हम मना सकते हैं या नहीं मना सकते हैं, और ग्रहण के दौरान हम क्या करें और क्या नहीं करें, ये सारी जानकारी मैं आपको इस एक वीडियो में देने वाली हूँ। अतः इस वीडियो को अंत तक देखें और आपके जो दो त्यौहार हैं, शनि जयंती और वट सावित्री अमावस्या, उनको आप कैसे मनाएं, ये सारी जानकारी आप इस वीडियो में प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना होती है। हमारे भारतीय धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण की जो घटना होती है इसको शुभ नहीं माना जाता है। कारण होता है कि हमारे सूर्य और चंद्रमा जो दो देव ग्रह हैं, इन दोनों ग्रहों पर राहु जो राक्षस ग्रह होता है वो इनको निगल लेता है, इन पर ये दोनों ग्रह पीड़ित हो जाते हैं। इसलिए हम इसको एक शुभ घटना नहीं मानते हैं, ये एक अशुभ घटना के रूप में देखा जाता है। वर्ष 2021 में कौन कौन से ग्रहण कब कब लगने वाले हैं वो भी मैं आपको बता रही हूँ इस वीडियो में। तो ज्योतिष गणना के अनुसार इस साल केवल 4 ग्रहण लगने वाले हैं, 2 चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण। पहला जो साल का पहला ग्रहण जो था वो चंद्र ग्रहण था, जो कि 26 मई 2021 को लग चुका है, और दूसरा चंद्र ग्रहण 19 नवंबर 2021 को लगेगा। पर दोनों चूंकि उपछाया ग्रहण है, इसलिए इनका जिक्र बड़ी मात्रा में भारत में नहीं किया गया, क्योंकि ये दोनों ग्रहण भारत में नहीं दिखाई दिए। ये ग्रहण हुए हैं परंतु भारत में ये नहीं दिखाई दिए। अब इस साल सूर्य ग्रहण कब कब है, तो पहला सूर्य ग्रहण 10 जून 2021 को लग रहा है। ये भी उपछाया ग्रहण ही है, ये भी भारत में अधिकांश हिस्सों में नहीं दिखाई देगा, कुछ हिस्सों में भारत के दिखाई देगा, और जिन हिस्सों पे ये नहीं दिखाई देगा वहाँ के लोगों पर इसका नकारात्मक प्रभाव भी नहीं के बराबर ही रहेगा। और दूसरा ग्रहण जो आएगा वो 4 दिसंबर 2021 को आएगा। हम इस वीडियो में 10 जून 2021 के सूर्य ग्रहण की बात कर रहे हैं, तो आइए देखें इस ग्रहण का किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ज्योतिषियों के अनुसार सबसे ज़्यादा इस ग्रहण का प्रभाव वृषभ राशि पर पड़ने वाला है, क्योंकि यह ग्रहण वृषभ राशि पे ही लग रहा है। तो और वृषभ राशि के साथ साथ मिथुन, तुला और मकर राशि पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव रहेगा। परंतु ये चूंकि उपछाया ग्रहण है तो भारत में ये नहीं दिखाई देने वाला है, इसलिए कुछ ज्योतिष ऐसा भी मान रहे हैं कि भारत के लोगों पे इसका नकारात्मक प्रभाव बहुत कम पड़ने वाला है। सूतक काल कल के ग्रहण में नहीं लगने वाला है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब ग्रहण उपछाया ग्रहण होता है तो सूतक काल नहीं माना जाता है, और ऐसी स्थिति में जो कार्य हम सूतक काल के लिए वर्जित रखते हैं वो सब कार्य कल किए जाएंगे। इसलिए कल मंदिर के कपाट भी बंद नहीं किए जाएंगे, कपाट भी खुले रहेंगे और पूजा पाठ वगैरह सब कार्य हम कर सकेंगे। तो कल कपाट मंदिर के खुले रहेंगे और पूजा पाठ हो सकेगा। अब ये देखें कि ये तो फिर ये कहाँ दिखाई देगा सूर्य ग्रहण, तो ये सूर्य ग्रहण वलयाकार सूर्य ग्रहण के रूप में दिखाई देगा, क्योंकि कल जो सूर्य ग्रहण होने वाला है इसमें चंद्रमा और सूर्य का केंद्र बिंदु एक ही सेंटर रहेगा। तो जब चंद्रमा सूर्य के आगे से निकलेगा और चंद्रमा की साइज छोटी होती है, सूर्य की साइज बड़ी है, तो जो सूर्य का बचा हुआ हिस्सा रहेगा वो एक वलय के रूप में आपको दिखाई देगा, बाकी का पूरा हिस्सा काला रहेगा, जितने हिस्से को चंद्रमा ढक लेगा उतना। तो इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर के रूप में जाना जाएगा। बहुत ही खूबसूरत दिखेगा ये सूर्य ग्रहण जो कल का रहेगा, वो जैसा आपको स्क्रीन में दिख भी रहा है वैसा। और ये उत्तरी ध्रुव के नज़दीक वाले देशों पे, जैसे कि ग्रीनलैंड, कनाडा, उत्तरी रूस में पूर्ण रूप से दिखाई देगा। इसके अलावा यूरोप, उत्तर अमेरिका के अधिकांश हिस्सों में और उत्तर एशिया के भी हिस्सों में ये आंशिक रूप से दिखाई देने वाला है। और जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे ये ग्रहण का प्रभाव कम होता जाएगा। तो भारत में केवल ये अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के कुछ हिस्सों में सूर्यास्त के समय दिखाई देगा,
और इसके पहले ये भारत में कहीं भी नहीं दिखाई देगा, इसीलिए भारत के लिए इसे उपछाया ग्रहण कहा जा रहा और इसके नकारात्मक प्रभाव नहीं होंगे। तो इसीलिए अब देखें कि 10 जून को पड़ने वाले सूर्य ग्रहण से जुड़ी हुई खास बातें। हिंदू पंचांग के अनुसार कल जेठ महीने की अमावस्या तिथि को सूर्य ग्रहण लग रहा है और यह ग्रहण वृषभ राशि और मक्षिरा नक्षत्र में लगने वाला है। और इस दिन चूंकि कल वट सावित्री व्रत भी है और शनि जयंती भी है, तो ये सूर्य ग्रहण इसलिए भी खास हो गया क्योंकि शनि जयंती को सूर्य ग्रहण करीब 148 साल बाद आ रहा है। इससे पहले शनि जयंती के दिन सूर्य ग्रहण 26 मई 1873 को ऐसा योग बना था जब हुआ था। अब 148 साल बाद वापस से शनि जयंती और सूर्य ग्रहण एक ही दिन आ रहे हैं। इस बार का जो सूर्य ग्रहण है वो भारत में केवल अरुणाचल प्रदेश में आंशिक तौर से दिखाई देगा। तो जो महिलाएं वट सावित्री व्रत की पूजन करती है वो पूजा विधि विधान के साथ कर सकती है, पूजा करने में कोई दोष नहीं है। इसीलिए कल मंदिर के कपाट भी बंद नहीं होंगे और कल पूजा भी की जाएगी। तो महिलाएं सब वट सावित्री व्रत की पूजा कर सकती है। सूर्य ग्रहण का समय 1:42 से शुरू हो रहा है और 6:41 तक रहेगा, यानी 5 घंटे 59 मिनट तक की अवधि तक ये ग्रहण कल रहने वाला है। पर ये भारत में बिल्कुल सूर्यास्त के समय आखिरी के समय पे, और वो भी केवल अरुणाचल प्रदेश के और लद्दाख के कुछ हिस्सों में आंशिक रूप से दिखाई देगा। तो ये भारत में उपछाया ग्रहण के रूप में दिखाई देने वाला है। भारत में ये नहीं दिखाई देने वाला है, ये उपछाया ग्रहण कहला रहा है भारत में। और इसीलिए इसका सूतक काल मान्य नहीं है और सूतक काल के जो नियमों का हम पालन करते हैं कल उन नियमों का हम पालन नहीं करेंगे और इसीलिए हम वट सावित्री व्रत की भी पूजा करेंगे, शनि जयंती भी मनाएंगे और मंदिरों के कपाट भी कल खुले रहेंगे। ये सूर्य ग्रहण जहाँ भी दिखाई देगा वहाँ इसके चारों ओर रिंग ऑफ फायर की आकृति बनेगी जिसको वलयाकार सूर्य ग्रहण कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि सूर्य का और चंद्रमा का दोनों का केंद्र बिंदु एक ही पॉइंट रहेगा और चंद्रमा जब सूर्य के ऊपर से निकलेगा तो पूरा ढक लेगा। क्योंकि चंद्रमा छोटा है तो सूर्य का कुछ हिस्सा दिखाई देगा, तो वो ऐसा दिखाई देगा कि फायर ऑफ रिंग है, तो इसीलिए इसको फायर ऑफ रिंग के नाम से ही जाना जा रहा है। सूर्य ग्रहण के दौरान वैसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो मैं बता रही हूँ, पर कल के ग्रहण में भी आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे वो चीज़ भी मैं साथ के साथ आपको यहाँ बताती जाऊँगी। किसी भी ग्रहण को देखना अशुभ माना जाता है, खासकर सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखना बहुत ही हानिकारक भी होता है वो सेहत के लिए, क्योंकि इससे जो किरणें निकलती वो सेहत पे बहुत बुरा असर डालती है। इसको हम या तो माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं या एक्सरे प्लेट से हम इसको देखते हैं। नग्न आंखों से इसे कभी भी नहीं देखना चाहिए। और धार्मिक मान्यता ऐसी मानी गई है कि गर्भवती महिलाओं को भी ग्रहण नहीं देखना चाहिए, उनके लिए भी वो हानिकारक होता है, क्योंकि जो ग्रहण के दौरान जो किरणें निकलती है वो गर्भ में पल रहे बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए गर्भवती महिलाओं के लिए भी सूर्य ग्रहण को देखना हानिकारक माना जाता है। ग्रहण कोई सा भी हो, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, पर उस समय भोजन करना वर्जित माना जाता है, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि सूर्य और चंद्रमा देवता ग्रह हैं। जब उन पर विपत्ति आती है उनको निगल लिया जाता है राहु के द्वारा, तो उस समय सब लोग भगवान की आराधना करते हैं, मंत्र करते हैं, जाप करते हैं और भोजन वगैरह नहीं करते हैं। तो इसलिए इस समय भोजन करना वर्जित माना जाता है। और वैसे भी सूर्य ग्रहण से जो किरणें निकलती है वो किरणें हमारे भोजन को दूषित कर देती है, इसलिए भी भोजन नहीं करना चाहिए। कोई नया कार्य भी आरंभ नहीं किया जाता, मांगलिक कार्य भी नहीं किए जाते, क्योंकि सूतक काल चल रहा होता है और सूतक काल में कोई मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, इसलिए नया कार्य भी आरंभ नहीं किया जाता है। इस पीरियड में नाखून काटना, कंघी करना, बाल कटवाना भी वर्जित माना जाता है। ये हिंदू धर्म के अनुसार ऐसा माना गया है। ग्रहण के समय सोना नहीं चाहिए, उसकी जगह भगवान की आराधना करनी चाहिए। चाकू और धारदार चीज़ों का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो रेज निकलती है वो हानिकारक होती है और वो हमारे भोजन को दूषित कर देती है। तो इसलिए भोजन नहीं बनाना चाहिए और इसीलिए खाना भी नहीं चाहिए और ये सारी चीज़ों का प्रयोग वर्जित माना जाता है। ग्रहण के समय इष्ट देव का पूजन करके और मंत्रों का जाप करना चाहिए, यानी मानसिक रूप से उनका पूजन करना चाहिए। भगवान को तो छू नहीं सकते,
पर हाँ, ध्यान रखिए कल के ग्रहण में आप भगवान को छू सकते हैं, और इसीलिए हम वट सावित्री व्रत की पूजा करेंगे और शनि जयंती मनाएंगे, क्योंकि कल भारत में उपछाया ग्रहण है, इसलिए कल भगवान की पूजा की जा सकती है। पर जब ग्रहण पूर्ण होता है तो भगवान की पूजा नहीं की जाती और मंत्रों से केवल भगवान का जाप किया जाता है ताकि उनके कष्टों को दूर किया जा सके। इस दौरान जो मंत्र का जाप करना चाहिए वो मंत्र होता है ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करके हम सूर्य की आराधना कर सकते हैं और उनके कष्टों को दूर करने की प्रार्थना कर सकते हैं। ग्रहण के समय घर के मंदिर के कपाट बंद कर देने चाहिए, क्योंकि इस दौरान मंदिर के कपाट खोलने की अनुमति नहीं होती है। साथ ही मूर्तियों को नहीं छूना होता है, इसलिए भी कपाट बंद करके रखे जाते हैं। सब मंदिरों के भी कपाट बंद करके रखे जाते हैं। घर के अलावा भी भगवान को नहीं छुआ जाता है, केवल मानसिक आराधना की जाती है उनकी। सूर्य ग्रहण लगने से पहले पके हुए भोजन को समाप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि बचे हुए भोजन, और यदि भोजन बच जाए तो उस पर तुलसी का पत्ता डाल देना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सूर्य ग्रहण के दौरान जो रेज निकलती, कोई से भी ग्रहण के दौरान, वो रेज हमारे खाने को भी दूषित कर देती है। इसलिए ग्रहण के दौरान भोजन नहीं रखना चाहिए और भोजन करना भी नहीं चाहिए और पकाना भी नहीं चाहिए। और ग्रहण खत्म होने के पश्चात गंगा जल से नहा धो के घर को शुद्ध करना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद नहाकर घर की सफाई भी करनी चाहिए, गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए ताकि उन रेस के प्रभाव को खत्म किया जा सके। और दान देना भी इस दौरान बहुत शुभ माना जाता है। क्यों? इसका भी हिंदू धर्म के साथ जो मान्यता जुड़ी हुई है वही बताऊंगी मैं यहाँ आपको, कि जब सूर्य और चंद्रमा ग्रह पर विपत्ति आती है, राहु उनको निगल लेता है, तो हम भगवान की प्रार्थना करते हैं और नहा धोकर शुद्ध होने के बाद दान देते हैं, ताकि भगवान ने उनको बचा लिया, वो उनकी विपत्ति टल गई। इसलिए हम दान देकर और शुक्रिया मनाते हैं भगवान का, इसलिए ये किया जाता है। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।